हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि है वर्ण विचार यानी वर्णों का अध्ययन। इसकी पूरी डिटेल हम इस क्लास में लेंगे। क्लास शुरू करने से पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल लवली की पाठशाला में। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार। इसकी सारी डिटेल को हम देखेंगे, जैसे कि वर्णों का अध्ययन देखेंगे और स्वर और व्यंजन व्यंजन हम दूसरी क्लास में पढ़ेंगे, स्वर इस क्लास में पढ़ेंगे। स्वर के अंतर्गत जितने भी प्रकार के स्वर होते हैं यानी जितने भी वर्गीकरण हुए हैं इसके अब तक, वो सारे हम देखेंगे, उसकी पूरी डिटेल को लेंगे। तो लास्ट तक जब वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का टॉपिक है वर्ण विचार यानी वर्णों का अध्ययन। लघुत्तम सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। दूसरी भाषा में कहें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्दों से हमारा सेंटेंस बनता है, एक वाक्य बनता है। तो वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े हम ना कर सकें। नेक्स्ट है हमारा वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। इसकी कुल संख्या है 52। वर्णमाला में व्यवस्था का आधार वर्णों का उच्चारण स्थान है। वर्णमाला के अंतर्गत स्वर और व्यंजन आते हैं। स्वर की परिभाषा देखेंगे, मूल ध्वनियाँ जिसका स्वतंत्र उच्चारण होता है बिना किसी व्यंजन की सहायता से, उसे हम स्वर कहते हैं। वहीं व्यंजन स्वर की सहायता से उच्चारण जिसका होता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। यानी स्वर के साथ जिसका उच्चारण होता है यानी स्वर के सहायता से जिसका उच्चारण होता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर 10 हैं। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, अ। और अयोग व हमारा 2 है, अंग और अह। और ऋषि जो है वो हमारा लेखन के आधार पर लिखा जाता है, तो हमारे स्वर हो जाते हैं 11। अब देखेंगे इन स्वरों के उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं। तो हमारा अ और आ जो है वो कंठ से के प्रयोग से बोला जाता है, यानी कंठ से बोला जाता है। छोटी और बड़ी जो है तालव्य है, तालु के प्रयोग से बोले जाते हैं। जो ऋषि है हमारा वो मूर्धन्य है, यानी मूर्धा अर्थात मुंह के भीतरी भाग के ऊपरी छल के अगले भाग के प्रयोग से इसका उच्चारण होता है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ है जो ओष्ठ से होता है, यानी दोनों ओठों के स्पर्श से। छोटा ए और ए जो होता है वो हमारा कंठ तालव्य, इन दोनों के प्रयोग से इसका उच्चारण होता है। कंठ और तालु के में जीभ के स्पर्श से इसका उच्चारण होता है। ओ और अ जो है कंठ और ओष्ठ से, दोनों से होता है, यानी कंठ द्वारा जीभ और ओठों के कुछ स्पर्श से इसका उच्चारण होता है। स्वरों की संख्या है उच्चारण के आधार पर 10 हैं और लेखन के आधार पर 11 हैं। वर्णमाला में कुल वर्ण है 52 यानी 52। मौखिक भाषा उच्चारण में कामता प्रसाद गुरु द्वारा स्वर है हमारा 11, व्यंजन है 33। अगर हमें एग्ज़ाम में पूछे कि व्यंजन और स्वर कितने हैं तो आप नॉर्मली 11 और 33 लगाएंगे। और अगर लेखन के आधार पर पूछे तो 11, और उच्चारण के आधार पर स्पेशली अगर लिख के पूछे कि उच्चारण के आधार पर कितने हैं तो 10, और लेखन के आधार पर कितने हैं तो 11। मौखिक भाषा उच्चारण में वर्ण हमारा 43 है, जिसमें से 10 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, इसको ध्यान से आप देखिएगा, लेखन के आधार पे कितने हैं और उच्चारण के आधार पे कितने हैं। और नॉर्मली आपसे बिना लिखे उच्चारण या लेखन बिना लिखे ऐसे पूछे तो हमारा स्वर 11 है और व्यंजन 33 है। लिखित भाषा में हमारा वर्ण है 52, जिसमें से 13 स्वर हैं और 39 व्यंजन हैं। इसका अलग अलग वर्गीकरण नीचे दे रखा है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण 8 प्रकार से हुआ है। पहला हमारा है मात्रा के आधार पे, इसको 2 भागों में बांटा गया है, अमात्रिक स्वर और मात्रिक स्वर। अमात्रिक स्वर वो होते हैं जिसमें लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु कोई मात्रा नहीं होती है, और मात्रिक स्वर वो होते हैं जो लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु मात्रा होती है। अमात्रिक स्वर का एग्जाम्पल है हमारा अ,
यानी इसमें कोई भी मात्रा नहीं है। जैसे कमल हमारा है, क में कोई मात्रा नहीं है, म में कोई भी मात्रा नहीं है और ल में भी कोई मात्रा नहीं है। तो ये हमारा अमात्रिक स्वर का एग्जाम्पल हो जाएगा। वहीं हमारा मात्रिक स्वर में देखेंगे तो आ, यानी अ में आ की मात्रा लगी हुई है, तो ये हमारा मात्रिक स्वर है। इसमें मात्रा निहित है। ई में छोटी की मात्रा है और बड़ी में बड़ी की मात्रा है, तो ये हमारे जितने भी हैं वो सारे मात्रिक हैं। और अमात्रिक में जिसमें मात्रा नहीं होता है, ये आप अच्छे से कोरिलेट करके देखिएगा और एग्ज़ाम में आपके इसमें से वर्ड आते हैं कि कौन सा मात्रिक है अमात्रिक है, तो आप अच्छे से वर्गीकरण कर पाएंगे उसका। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। पहला हमने देख लिया है वर्गीकरण मात्रा के आधार पे, और दूसरा हमारा है व्युत्पत्ति यानी रचना के आधार पर वर्गीकरण। तो इसको भी हम दो प्रकार से बांटे हुए हैं। पहला मूल स्वर है। मूल स्वर यानी सबसे पहले उत्पन्न हुई मूल ध्वनि चार थी, जो अ, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि था। और दूसरा वर्गीकरण है हमारा इसका संधि स्वर। इसको भी हम दो प्रकार से बांटे हुए हैं, दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर। तो दीर्घ संधि स्वर 3 है और संयुक्त संधि स्वर 4 है। दीर्घ संधि स्वर हमारा समान स्वरों से विकसित होता है और संयुक्त स्वर जो होता है वो हमारा असमान स्वर से विकसित होता है। समान स्वर से विकसित दीर्घ संधि स्वर में होता है जैसे अ, और अ प्लस अ से मिलके हमारा आ बनता है, और ई और प्लस ई, मतलब समान स्वर हैं दोनों। ई और ई समान परिवार से हैं, तो ई छोटा ई और छोटा ई से मिलते हैं तो हमारा बड़ा ई बनता है। छोटा ऊ मिलता है तो हमारा बड़ा ऊ बनता है। वहीं संयुक्त संधि स्वर में अगर हम देखें तो अ और आ के साथ अगर हम छोटी या फिर बड़ी अगर कोई भी ई मिलाएं तो हमारा ए बनता है। वही आ के साथ हमारा ए मिलता है तो ए बनता है, बड़ा ए बन जाता है। आ के साथ अगर ऊ या फिर बड़ा ऊ कोई भी ऊ मिलता है तो ओ बनता है। आ के साथ ओ मिलता है तो औ बनता है। तो ये हमारा हो जाएगा असमान स्वर से विकसित। हमने दो वर्गीकरण देख लिया है। पहला हमारा मात्रा के आधार पे था, दूसरा हमारा रचना के आधार पे था। अब हम देखेंगे तीसरा वर्गीकरण, जो है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे है। पहला है हमारा ह्रस्व स्वर, दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर। यानी ह्रस्व स्वर जो है वो लघु स्वर कहते हैं और दीर्घ स्वर को हम गुरु स्वर कहते हैं। पहले हम देख लेते हैं ह्रस्व स्वर क्या होता है। ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में एक इकाई समय लगता है, यानी एक मात्रा लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है अ, छोटा ई और छोटा ऊ। दीर्घ स्वर संधि यानी गुरु स्वर, जिसके उच्चारण में दो मात्रा के बराबर समय लगता है, यानी इसमें द्वि मात्रा लगती है। इसका एग्जाम्पल है अ, बड़ाई, बड़ाऊ, ए, ओ और अ। यहाँ नीचे नोट में एक बार देख लीजिएगा। हिंदी में उच्चारण के आधार पर स्वर 2 हैं, संस्कृत में उच्चारण के आधार पर स्वर 3 हैं। तो हिंदी में अगर हम देखें तो ह्रस्व और दीर्घ 2 ही आते हैं, और संस्कृत में देखें तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत एक होता है, वो 3 आते हैं। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर और पढ़ेंगे तो क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएंगी। बाकी का वर्गीकरण हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। एक बार इसका हम क्विक रिवीजन कर लेते ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमने देखा था इस क्लास में वर्ण विचार, वर्णों का अध्ययन, और भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका और टुकड़ा ना किया जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्णमाला 52 था। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। स्वर हमारा मूल ध्वनियाँ जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, और व्यंजन जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। स्वर हम देखे थे उच्चारण के आधार पर 10 हैं हमारे, अ आ ई उ ए ओ अ। और अयोग व हमारा 2 है, अंग और अह। इसका उच्चारण स्थान भी हम देखे थे। और स्वरों की संख्या जो है उच्चारण के आधार पर 10 है, लेखन के आधार पर 11 है। और मौखिक भाषा में उच्चारण में 42 वर्ण हैं, 10 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं। और लिखित भाषा में 52 वर्ण हैं, जिसमें 13 स्वर हैं और 39 व्यंजन हैं। इसका वर्गीकरण भी हमने देखा था। कामता प्रसाद गुरु द्वारा स्वर 11 है, व्यंजन 33 है। स्वरों का वर्गीकरण 8 प्रकार से होता है, 8 आधार पे होता है। मात्रा के आधार पे हमने देखा अमात्रिक स्वर और मात्रिक स्वर।
अमात्रिक स्वर जिसमें कोई भी मात्रा नहीं होती है, मात्रिक स्वर जिसमें मात्रा होती है। दूसरा था हमारा रचना के आधार पर, इसको भी दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर सबसे पहले उत्पन्न मूल ध्वनि चार थी, अ, ई, उ, ऋषि। और संधि स्वर में दीर्घ संधि स्वर है और संयुक्त संधि स्वर है। दीर्घ संधि स्वर समान स्वर से विकसित होता है और संयुक्त संधि स्वर जो है असमान स्वर से विकसित होता है। तीसरा हमारा था उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर जिसमें दो मात्रा का समय लगता है। हिंदी में उच्चारण के आधार पर स्वर दो हैं, संस्कृत में उच्चारण के आधार पर स्वर तीन है। तीन यानी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप अच्छे से इसको समझ में चाहते हैं तो वीडियो के साथ साथ आप पॉज करके अपना खुद का नोट्स भी बना सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में डाउट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप सारे वीडियो मेरा देखना चाहते हैं तो चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। इस चैनल पे मैं एग्ज़ाम रिलेटेड सारे टॉपिक्स डिस्कस करती हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देख सकते हैं। थैंक यू।